हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीटिंग पैशन। कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से होंगे। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ये वाला डिजाइन। फ्रेंड्स, ये डिजाइन लेडीज कार्डिगन में बहुत अच्छा लगता है, लेडीज जैकेट्स में भी अच्छा लगता है और बेबी फ्रॉक में भी अच्छा लगता है, गर्ल्स की टॉप में भी अच्छा लगता है। ये बहुत ही अच्छा डिजाइन है। आप अपने किसी भी लेडीज प्रोजेक्ट में यूज कर सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, इसको बनाने के लिए हमें 10 के मल्टीपल्स में फंदे चाहिए होते हैं और एक एक्स्ट्रा स्टिच प्लस 2 एज स्टिचेस। तो चलिए फ्रेंड्स, हम ये वाला वीडियो बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो प्लीज इसको लाइक एंड शेयर जरूर कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज मेरे चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर दें। सो चलिए फ्रेंड्स, हम ये वाला डिजाइन बनाना हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वाला पैटर्न बनाने के लिए हमें फंदे चाहिए 10 के मल्टीपल्स प्लस 1 एक्स्ट्रा स्टिच एंड प्लस 2 एज स्टिचेस। ठीक है, 10 प्लस 10 ऐसे करेंगे, 10 20 30 40। तो और एक फंदा जो है हमारा एक्स्ट्रा और 2 फंदे जो हैं वो हमारे एज स्टिच होंगे। तो देखिए, मैंने ये सैंपल के लिए इसमें 43 फंदे जो हैं वो कास्ट ऑन किए हैं। 10 20 30 40 और एक फंदा एक्स्ट्रा और 2 जो हैं वो हमारे एज स्टिचेस हैं। और फ्रेंड्स, ये बहुत ही सुंदर सा और बहुत ही इजी सा डिजाइन है। तो चलिए अब मैं बताती हूँ कि हमने इसको किस तरह से बनाना है। तो देखिए, जो ये और है भी, ये सिर्फ 8 रोज रिपीट पैटर्न। ठीक है, इसमें जितनी भी रॉन्ग साइड है वो सारी हमने उल्टी बनानी है, और रॉन्ग साइड से ये डिजाइन नहीं बनाना है, इसको हमने उल्टा ही बनाना है। तो देखिए, हमारी ये जो फर्स्ट रो है, हमने क्या करना है, देखिए एज स्टिच को तो हमने ऐसे उतार लिया, फिर एक फंदा सीधा बना लेंगे। ठीक है, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए और 3 फंदे सीधे, 1 2 3 फंदे सीधे बनाने के बाद देखिए, 2 फंदों को हम इस तरह से स्लिप करके इस वाली नीडल में ले लेंगे, इस तरह से, और अगले वाला फंदा हम सीधा बनाएंगे और इन 2 फंदों को ऐसे इसके ऊपर से घुमा के उतार देंगे, ये इस तरह से। तभी ये हमारा देखिए, ये इस तरह से सीधा बनता हुआ आएगा। उसके बाद फिर हमने 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे के करने के बाद फिर हमने जो है वो धागा अपनी तरफ करना है और एक फंदा सीधा। देखिए, ये इस तरह से, बस अब हमने यही रिपीट करना है। अगर हम इतना सा, फिर हमने फिर धागा अपनी तरफ करना है। अब हमने एक फंदा ये बना के धागा अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर वही ये 2 को इस तरह से यहाँ लेंगे और ये एक फंदा बनाया, और इन 2 को देखिए ये इस तरह से, फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 3, हम यही रिपीट करेंगे। फिर धागा से जाली बना के एक सीधा, फिर जाली बनानी है, आगे लाएंगे फंदा, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर वैसे ही ये 2 फंदों को इस तरह से इस वाली नीडल में लेंगे, आगे वाले फंदे को हम सीधा बनाएंगे और इन दोनों को इसके ऊपर से इस तरह से उतार देंगे। फिर 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 फंदे सीधे बनाने के बाद फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ और 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3, और ये यहाँ से इन दोनों फंदों को ऐसे लिया, एक फंदा सीधा और 2 फंदों को इसके ऊपर से ऐसे घुमा के उतार दिया, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, और ये धागा अपनी तरफ जाली के लिए और एक फंदा सीधा, और एज स्टिच को हम सीधा ही बना देंगे। मैंने इसकी सेकंड रो बना ली है। देखिए, इसकी सारी जो रॉन्ग साइड है वो हमने उल्टी बनानी है, उसमें कोई डिजाइन नहीं है। अब आगे हम इसकी थर्ड रो में, पहला फंदा तो हमने ऐसे एज स्टिच उतार लिया। अब हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ जाली बनाने के लिए। अब हम 2 फंदे सीधे बनाएंगे, 1 2, फिर से हमने वही करना है, 2 फंदों को इस तरह से लेना है और अगला फंदा सीधा बना के इन दोनों को इसके ऊपर से ऐसे घुमा के उतार देना है। फिर 2 फंदे सीधे जाली के साथ। अब देखिए, ये इसका एक पर अभी हमने देखिए आगे का स्टार्ट कर देना है, तो वही साथ में अब ये 3 होंगे हमारे, तो 3 हो गए।
क्योंकि ये 2 बना रहे हैं। अगर मैं तो अगर सैंपल के लिए 1 बनाएंगे तो बस इतना ही बनेगा, ठीक है। तो ये 3 हो गए। फिर वही धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे, 1 2, और फिर अगले 2 फंदे ऐसे लिए, और फिर एक फंदा सीधा और इन 2 को ऐसे उतार दिया। 2 फंदे सीधे, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे अब हमारे सीधे हो जाएंगे। ये 1 2 3, तो ये 2 अगली वाले इसके हैं। और फिर धागा अपनी तरफ, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर अगले 2 फंदों को ऐसे उतारेंगे और ये वाला फंदा हम सीधा बना के इसके ऊपर से ऐसे घुमा देंगे। फिर 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर जाली के लिए धागा आगे, 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए, 2 फंदे सीधे, 1 2, फिर 2 को हम ऐसे लेंगे, 2 फंदों को, और एक फंदा बुनेंगे और इन 2 को इसके ऊपर से घुमा के ऐसे उतार देंगे। 2 फंदे सीधे, 1 2, और अब जाली के साथ हमारे ये 2 फंदे सीधे और एज स्टिच भी हम सीधा बना लेंगे। तो ये हमारी 3rd रो कंप्लीट हो गई है। 4th रो इसकी रॉन्ग साइड है। तो अब आगे हम इसकी 5th रो में, देखिए 5th रो में हमने क्या करना है, पहला फंदा एज स्टिच उतार के अगले 3 फंदे सीधे, 1 2 3, फिर जाली के लिए धागा आगे करेंगे और अब हमारा एक फंदा हम सीधा बनाएंगे। अब फिर आगे ये 2 को इस तरह से इधर इस वाली नीडल में लेके अगले वाला फंदा सीधा और इसको इस तरह से उतार देंगे। फिर एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ। अब ये हमारे 5 सीधे हो जाएंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। 2 इसके, 3 वाले फंदे जो हैं वो हमारे अगले डिजाइन के। फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, 2 को ऐसे लिया हमने और अगला फंदा हमने सीधा बनाया। यही रिपीट करना है हमने अभी जब हमने पहले किया। फिर अगला फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, फिर 2 को इस तरह से उतारेंगे इस वाली नीडल में। अगला फंदा हम सीधा बनाएंगे और इन दोनों को इसके ऊपर से ऐसे घुमा के उतार देंगे। एक फंदा सीधा, फिर धागा अपनी तरफ, 5 फंदे सीधे, 1 2 3 4 और ये 5, फिर धागा अपनी तरफ, एक फंदा सीधा, इस तरह से इन 2 को लिया हमने और ये ऐसे घुमा के उतार दिया। एक फंदा सीधा, धागा अपनी तरफ, 3 फंदे सीधे, 1 2 और ये 3 और एज स्टिच भी हमारा सीधा। तो ये हमारी 5th रो जो है वो कंप्लीट हो गई है। 6th रो बना लेती हूँ मैं इसकी रॉन्ग साइड। तो अब आगे हम इसकी 7th रो में। तो देखिए 7th रो में क्या करेंगे, एज स्टिच को उतार के अगले 4 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये 4 फंदे सीधे बनाने के बाद धागा अपनी तरफ जाली बनाने के लिए अब हमने देखिए ये यहाँ करके ये 2 उतार लेने हैं, ऐसे जाली ही बनानी है। देखिए यहीं रहेगा अगला फंदा सीधा और इनको ऐसे उतार देना है, ठीक है। फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए, तो हमारे फंदे सीधे 3 इसके और 4 यहाँ के, तो ये 7, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। यही रिपीट करेंगे। अब हम धागा अपनी तरफ, इन दोनों को इस तरह से लिया, ऐसे एक सीधा बनाया, अगला 2 को ऐसे उतार दिया। फिर धागा अपनी तरफ जाली के लिए 7 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7। फिर जाली के लिए धागा आगे, दोनों को ऐसे उतारा, अगला फंदा सीधा और ये 2 को ऐसे उतार दिया। फिर धागा अपनी तरफ, 4 फंदे सीधे, 1 2 3 4 5 6 और ये 7।
फिर धागा अपनी तरफ कर लेंगे हम जाली के लिए। ये 2 को इस तरह से उतारें, अगला फंदा सीधा और ऐसे उतार के फिर धागा अपनी तरफ और अगले 3 फंदे सीधे, 1 2 3 और ये फंदा भी सीधा, 4 हो गए और ये 5वां हमारा एज स्टिच। तो हमारी 7th रो कंप्लीट हो गई है। तो मैंने इसकी 8th रो भी कंप्लीट कर ली है। तो फ्रेंड्स देखिए ये मेरा पैटर्न कंप्लीट हो गया। ये इतना 8 रोज का है। तो फ्रेंड्स आप भी इसको जरूर बनाइएगा, ये बहुत सुंदर लगता है और लेडीज कार्डिगन में तो ये बहुत अच्छा लगता है। बेबी फ्रॉक में भी आप बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स एंड मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।